कभी सोचा है कि एक छोटे से बीज से लेकर जंगल के सबसे ताकतवर शेर तक हर किसी को अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी मिलती कहाँ से है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, जीवन के इस इंजन यानी ऊर्जा की एक रोमांचक कहानी में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये एनर्जी जो पूरी धरती पर जीवन को चला रही है, वो आती कहाँ से है? इसका जवाब ना एक ऐसी कमाल की प्रक्रिया में छिपा है जो हमारे इस ग्रह को असल में एक घर बनाती है। चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी एनर्जी की कहानी की शुरुआत होती है हमारे हरे भरे दोस्तों यानी पौधों से। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि असल में इस ग्रह पर लगभग हर जीव के लिए एनर्जी का असली सोर्स यही है। तो पौधों के पास एक तरह की सुपर पावर है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अब ये सिर्फ एक भारी भरकम साइंटिफिक शब्द नहीं है, ये वो जादू है जो सूरज की रोशनी को खाने में बदल देता है और यही खाना पूरी दुनिया को चलाता है। ये ना एक कमाल की रेसिपी की तरह है। सोचिए, पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपनी जड़ों से पानी और फिर सूरज की रोशनी की एनर्जी का इस्तेमाल करके इन सिंपल सी चीज़ों को बना देते हैं ग्लूकोज यानी कि एनर्जी। और इस रेसिपी का एक बोनस प्रोडक्ट भी है, जानते हैं क्या? वो ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सांस ही नहीं ले सकते। और इसी वजह से हम पौधों को प्रोड्यूसर्स या उत्पादक कहते हैं। वो नेचर के असली शेफ हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उन्हें किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और यहीं से फूड चेन यानी ऊर्जा की पूरी श्रृंखला की शुरुआत होती है। अच्छा, तो खाना तो बन गया, पर कभी सोचा है कि एक ऊंचे से पेड़ की सबसे ऊपर वाली पत्ती तक पानी और बाकी जरूरी चीजें कैसे पहुंचती हैं? भाई, पौधों के पास अपना खुद का एक कमाल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसे ना पौधे का अपना प्लम्बिंग सिस्टम समझिए। इसमें दो मेन पाइपलाइन होती हैं। एक है जाइलम जो जल को जड़ों से ऊपर खींचता है, और दूसरा है फ्लोएम जो पत्तियों में बने फूड यानी खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। कितना सिंपल है। और एक मजेदार बात, पौधों की अपनी नाक भी होती है। उनकी पत्तियों पर लाखों करोड़ों छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, बिल्कुल एक बिजी टू वे ट्रैफिक की तरह। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। पौधों ने तो एनर्जी बना ली, अब सीन में एंट्री होती है जानवरों की, जो इस एनर्जी को पाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। देखिए, एनर्जी को यूज करने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और कुदरत ने इसे हासिल करने के कितने अलग अलग तरीके बनाए हैं। पानी में मछलियां अपने गिल्ड से सांस लेती हैं, छोटे छोटे कीड़े अपनी बॉडी पर बने ट्यूब्स यानी ट्रेकिया से, और हम इंसानों के पास हैं ये पावरफुल लंग्स यानी फेफड़े। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये प्रोसेस ना फोटोसिंथेसिस का एकदम उल्टा है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम जानवर ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या कमाल का बैलेंस है नेचर का। तो ठीक है, खाने से एनर्जी तो रिलीज हो गई, लेकिन अब इस एनर्जी को शरीर के हर एक सेल, हर एक हिस्से तक पहुंचाना भी तो है। इसके लिए चाहिए एक डिलीवरी सिस्टम, एक तरह का बॉडी का सुपर हाईवे। और इस सुपर हाईवे का इंजन क्या है? हमारा दिल। इसके 4 पावरफुल चैम्बर्स एक टीम की तरह काम करते हैं, और ये इतना ताकतवर है कि सोचिए, ये एक दिन में करीब 7,500 लीटर खून पंप कर देता है। आमतौर पर एक हेल्दी हार्ट जब हम आराम कर रहे होते हैं तो 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कता है, और जब ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास हो तो समझ लीजिए कि हमारा अंदरूनी सुपर हाईवे बिना किसी ट्रैफिक जाम के एकदम स्मूथ चल रहा है। और इस हाईवे पर जो गाड़ियां दौड़ रही हैं वो हैं हमारे ब्लड सेल्स। ये सिर्फ लाल रंग का पानी नहीं है, ये तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के डिलीवरी ट्रक्स हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से इनका रंग लाल होता है, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी की अपनी रिपेयर टीम है। अब देखिए, जब भी कोई इंजन चलता है तो कुछ वेस्ट तो बनता ही है। जीवन की इन सभी प्रक्रियाओं में भी कुछ कचरा पैदा होता है, और हेल्दी रहने के लिए इस कचरे को साफ करना बहुत बहुत जरूरी है। हर जीव के पास अपना एक क्लीन अप क्रू होता है। हमारे शरीर में किडनी एक फिल्टर का काम करती है जो खून से सारा कचरा छानकर अलग कर देती है। और पौधे तो और भी चालाक हैं, वो अपना कचरा पत्तियों में जमा करते हैं और पतझड़ में उन पत्तियों को ही गिरा देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड।
तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सोचिए, अरबों खरबों जीव हर पल हर सेकंड सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर नेचर ये अविश्वसनीय बैलेंस बनाए कैसे रखती है? और इसका जवाब हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, फोटोसिंथेसिस। ये कुदरत का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। पौधे हमें ऑक्सीजन का तोहफा देते हैं और हम अपनी हर सांस के साथ उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड लौटाते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है, एक डांस जो हमारे इस प्यारे से ग्रह को जिंदा रखता है।